मेरा नाम है जानिक, हथखोज का निवासी हूँ और मेरा उम्र हुआ है 52 साल का। अभी तक के तुम्हारा लिस्ट हम नाम नहीं है बोलता है। सचिव बोलता हूँ, सरपंच लोग बोलता हूँ, हर एक आदमी को बोलता हूँ, लेकिन तुम्हारा नाम नहीं आया है। हाँ, ये बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं? मोरो नाम नहीं का सूची में, अब मैं डोकरी हो गए तेकार सोचे के लायक बात है, कुछ नहीं मिले मोला ना। ये आवास मिले नहीं सके हमला, हमार मन घर तो खेते खार नहीं है, तो हमला आवास मिल सकते, धुनी मिल सके, मिल सकता है। कुछ नहीं है ता गाँव दहन तो फिर अभी नहीं आते, कटा थे कथे। और मैं 15-16 साल से बैठे हैं मैडम, मोर पास कुछ नहीं है, तो मोर काकसिटी कटी से सबके 2 काठा खेते कहीं है कथे, तो मैं काकसिटी अपात्रता होए हूँ है। हमारे गांव रोजगार सहायिका सचिव सरपंच सब बहन का वो दिन मीटिंग में की से बकाई की थे, तो यह जांच होना चाहिए कि और कोई नहीं जानन ऊपर से कटे कहे, तो हम जांच होना चाहिए कि कौन ऊपर से काटते हमारे गांव का आवास कुछ भी काम होते दिला। सबसे पहले तो जमीनी स्तर पर पंचायत होता है। पंचायत अगर हमार मन घर तो खेते खार नहीं है मैडम, ये को ना पामड़ है जगह नहीं खार में तो है, अजे पाछुआ तिकर मन का सब चीज है, ते मला आवास देवा थे, खेत खार देख के काट थे सबके। मोर पति 70 साल के हो गए, मोर पति है, बाकी ओकर का थे पेंशन नहीं मिले, नीच बने कथे, जे घर देते घर नीच बने कथे, तोर नहीं बने तोर नहीं मिले कथे, ओ काबर नहीं बने ओकर है नान के दिकर उम्र नहीं होते कर पेंशन मिलत है। तो सचिव कितने साल से है यहाँ पर कार्यरत है? सचिव कितने साल से है? 14-15 साल हो गए ना, 14-15 साल 14-15 साल से यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद भी बता रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सचिव को बताइए ट्रांसफर नहीं किया जाता है। और यहाँ पे ग्रामीण जो आए हैं, महिलाएं आई हैं और बता रही है आप कभी कुछ भी नहीं है आपके पास में? नहीं, मोला 35 किलो मात्र चाउर भर देते, और मैं 15-16 साल से मोर मैके में बैठे हम, और मोर पास कुछ नहीं, पति पिता औलाद कुछ नहीं है, अब एकदम बेघर हो मैं हाँ। और अभी कहीं थे एक रूम में रहता हूँ, तो माहौल कुछ तो आशा सरकार से उम्मीद है कि माहौल कुछ मिलना चाहिए, जो शासन के लाभ है तेला मोला का हिसाब से मोर आवास काटी सही। जी, यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार से जब ग्रामीण यहाँ पे बता रहे हैं कि जिनको पात्रता की सूची में रखना चाहिए उसे अपात्र करते हुए इनके अभी तक आवास नहीं है आया है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जिला पंचायत सीओ से कि ऐसे सचिव जो अपने काम में जब वहाँ पे जाके पूछा जाता है कि मेरा आवास क्यों नहीं आया, तो सचिव डायरेक्ट बोलते हैं मुझे नहीं पता। इस प्रकार से जो जवाब दिया जाता है ये बहुत ही बेकार जवाब है। इस प्रकार से जवाब नहीं देना चाहिए था और इनको ट्रांसफ़र होना चाहिए। गरियाबंद जिला के अंतर्गत ब्लॉक फिंगेश्वर पड़ता है और ये ग्राम पंचायत हाथखोज है। और यहाँ पर ग्रामीण जिस प्रकार से आए हुए हैं, और यहाँ पर जो ग्रामीण आए हुए हैं आप देख सकते हैं कम से कम 200 की संख्या में ग्रामीण आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जनदर्शन में पहुँचे हैं और सुशासन देखिए कि शासन की जिस प्रकार से सुशासन चला है, सुशासन के बाद में लिस्ट निकला है, तो इसमें जिस प्रकार से गड़बड़ी है, आवास में गड़बड़ी के कारण आज यहाँ पे ग्रामीण पहुँचे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनसे बातचीत करती हूँ कि ये बताइए कि ग्राम सभा के अनुमोदन के बावजूद भी आप लोगों के सर्वे लिस्ट में नाम कैसे नहीं आया, और गांव के जो गरीब व्यक्ति हैं उन्हें आवास क्यों नहीं प्राप्त हुआ, इस विषय में यहाँ पे ग्रामीण पहुँचे हुए हैं। और गांव के सरपंच हैं और सरपंच भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम निषाद भगत जी, ग्राम हथखोज। ये बताइए, आप सरपंच हैं और यहाँ पर आए हुए हैं जनदर्शन में, जबकि आपका पंचायत है, आप तो वहाँ पे सक्षम व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। क्या कारण है कि आपकी बात अभी तक नहीं सुनी जा रही है? देखिए, हम लोग पहले जो लिस्ट दिए थे ना, उसमें सभी का नाम आए थे, और लिस्ट के बाद जैसे अब दोबारा जो लिस्ट आए ना, उसमें ना ही तो सचिव हमको अवगत कराए, ना हम पंच सरपंच को किसी को नहीं बताए, और ये लोग क्या क्या मनमानी तो पता नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या अनुसूचित है ना, मतलब नाराज है सब पूरे गांव वाले, हम भी नाराज है। हमको बताया नहीं ना, अनुमोदन जब कब किए क्या किए, सचिव नहीं बताया ना रोजगार सहायक बताए। तो आप ये पूछते हैं हम उन लोग को, तो कहते हैं कि हमारा हाथ नहीं है, हम लोग नहीं जानते हैं, ये शासन किए है, ऐसा मजमा कर रहे हैं लोग। और इसका जिम्मेदारी शासन है कि रोजगार सहायक के सचिव है, यही लोग बता सकते हैं मैडम।
तो सबसे पहले तो प्रशासन में बैठे हुए सबसे छोटे स्तर पर सचिव बैठे रहते हैं, सचिव रोजगार सहायक जो लिस्ट बनाते हैं और तैयार करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, मैं बताना चाहूँगी कि गांव के कई ऐसे बता रहे हैं कि सचिव की जो लापरवाही है और सचिव की जो जिम्मेदारी है वो सचिव नहीं निभाए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन सचिव के द्वारा जो सचिव का नाम क्या है? पीलाराम साहू। पीलाराम साहू। और निवास कहाँ के है? भेंडी का है। भेंडी का ग्राम भेंडी के। तो बताया जा रहा है कि सचिव की जितनी मनमानी है और सचिव को पूछा जाता है कि आवास से इतने व्यक्तियों का जब लिस्ट बना हुआ था 200 कितने व्यक्ति को लिस्ट बना था? 258 का है मैडम। 258 व्यक्ति का लिस्ट बना था। तो ये बताइए कि आधे व्यक्तियों का क्यों आया है? इस प्रकार से जब जिम्मेदार सचिव से पूछा जा रहा है तो सचिव बता रहे हैं कि मुझे नहीं मालूम। तो ये बताइए सचिव जी कि किससे पूछे कि नहीं मालूम है? ऐसा बोलने से थोड़ी ना होता है। सबसे पहले तो आप जिम्मेदार हैं, दूसरी बात है कि जनपद पंचायत जिम्मेदार है, तीसरे फिर जिला पंचायत जिम्मेदार है कि एक गरीब व्यक्ति का आवास के लिए आज इस प्रकार से अगर पहुंचना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सुशासन में इतना ढिंडोरा पीटा गया था कि हम गरीबों के लिए इतने मकान दे रहे हैं, इतने लाखों का मकान दे रहे हैं, करोड़ों का मकान दे रहे हैं। ये बताइए, करोड़ों व्यक्ति को मकान दिया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत धरातल पे आप देखेंगे अभी भी आवास के लिए भटक रहे हैं, गरीब अभी तक भटक रहे हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि जनदर्शन में पहुंचे हैं और जनदर्शन में जब पहुंचे हैं तो केवल आप देखते हैं आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन ये इनका क्या होगा, कैसा होगा, ये बात की बात देखा जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि और एक व्यक्ति से हम पूछते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जागेश्वर यादव मैडम। अपने अभी गांव में मैं उप सरपंच हूँ। उप सरपंच हैं। तो ये बताइए कि अभी आप लोग इतने व्यक्ति पहुंचे हुए हैं, जनदर्शन में पहुंचे हैं, कोई यहाँ पे बता रहे हैं और आवास के लिए आप लोग पहुंचे हैं। तो ये बताइए कि आप लोग की समस्या क्या है, जबकि आप लोग सरपंच है, उप सरपंच है, पंच भी यहाँ पर है। आप लोग ग्राम सभा में अनुमोदन करने के बाद में ही जनपद में जाता है। ये तो सबसे मेन है कि आप लोग के बिना सिग्नेचर के, आप लोग के बिना किसी के तो कोई काम होना ही नहीं है जब तक प्रस्ताव नहीं होता है। तो आप लोग की समस्या क्या है कि आप लोग प्रस्ताव नहीं किए थे? क्या समस्या है? हम लोग प्रस्ताव किए थे मैडम, ठीक। उसके बाद क्या है, सरपंच सचिव है और रोजगार सहायक का कहना ये है कि ऊपर से ऑनलाइन आया है, जो भी आया है। हमने पूछा उसको कि इसको अपात्र कौन किया, वो बोलता है हमको इसकी जानकारी नहीं है, जो भी है ऊपर से हुआ है, अधिकारी लोग किए करके। ठीक मैडम, हम लोग सर्वे कराए, 258 का नाम आए और जिसमें से 132 को पात्र किए, 126 को अपात्र, जो कि पूरा पात्रता की श्रेणी में है मैडम। हमको संतुष्टि नहीं मिली, ठीक है, इस जांच में। तो हम यहाँ कलेक्टर महोदय के पास, जिला सीओ जी के पास अपने जांच के लिए लेके आए आवेदन देके, पूरा गांव को एक उपस्थित करके मैडम। सबसे पहले तो मैं जिला पंचायत सीओ से कहूँगी। और जी सचिव और सहायक दोनों का कहना है कि हमें कोई मालूम नहीं इसके बारे में। जी, मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी, जिला पंचायत सीओ से भी बोलूँगी और कलेक्टर साहब से भी बोलूँगी कि कलेक्टर साहब समय समय पर अगर इस प्रकार से परिवर्तन अगर नहीं करेंगे, सचिव का ट्रांसफर नहीं करेंगे, तो सचिव वहाँ पे बैठ के पंचायत में राजनीति करते हैं। और राजनीति करने के कारण, जो अपात्र करने का कारण यही होता है कि वो बैठे बैठे पता रहता है कि ये इस व्यक्ति को देना है, इस व्यक्ति को नहीं देना है, और जो लेन देन करते हैं उनको मिल जाता है और जो लेन देन नहीं करते हैं उनको नहीं मिलता। इस प्रकार से राजनीति किया जाता है। तो जब पंचवर्षीय में ये बताइए कि सरपंच बदल सकते हैं, तो सचिव को वहाँ पे रखने का अस्तित्व क्या होता है, उनको भी बदल देना चाहिए, क्योंकि वो पुराने तरीके से ही कार्य करते हैं। नए सरपंच के साथ में उनका तालमेल नहीं बैठता है। इसके कारण जो नए सरपंच के जो व्यक्ति रहते हैं उनका भी वो नाम काट दिया जाता है, बैठे बैठे नाम काट दिया जाता है। ये है, तो ऐसे सचिव को ट्रांसफर कर देना चाहिए किसी दूसरे पंचायत में नहीं, फिंगेश्वर ब्लॉक में ही नहीं देना चाहिए। मैं जिला पंचायत सीओ से बोलूँगी, जो फिंगेश्वर ब्लॉक है उन्हें गरियाबंद भेजिए, और जो गरियाबंद है तो उनको हाँ एजुकेशन और इसके है, जो फिंगेश्वर हैं उनको देवभोग भेजिए, और जो गरियाबंद के हैं उन्हें मैनपुर और छुरा इस प्रकार से भेजिए, तब ये परिवर्तन होगा। नहीं तो अन्यथा गरीब की कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। ये आएंगे, कलेक्टर साहब लिखेंगे और दे देंगे, होना जाना कुछ नहीं है। बेचारे गरीब भटकते रहेंगे और पानी टपकता रहेगा, और केवल आवेदन दे दे के जब वो थक जाते हैं तब कहते हैं कि भाई हम तो कई बार आवेदन दे दिए हैं, सुनवाई नहीं होता है।
फिर अगले कलेक्टर आते हैं उनको भी देते हैं, लेकिन वो सुनवाई होना ही नहीं है। तो मैं कलेक्टर साहब से कहूँगी कि सबसे पहले सचिवों को ट्रांसफ़र करना चाहिए, तभी गांव का विकास होगा, पंचायत का विकास होगा, तब जिला का विकास होगा। नहीं तो अन्यथा ये राजनीति करते रहते हैं। इस कारण आज गांव के सब उठ के जब यहाँ पे आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, इसीलिए यह पहुँचे हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।